ओम नमो नारायण दोस्तों, मैं गीतेश ओम प्रकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह के बारे में, जिसे हम बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं। और यह ग्रह हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हम पुखराज के इस्तेमाल से इन सभी पहलुओं को बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्लैनेट जुपिटर। गुरु ग्रह को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। गुरु ग्रह देवताओं का गुरु माना जाता है। यह ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। गुरु ग्रह की शक्ति का अंदाज़ा दोस्तों इस बात से लगाया जा सकता है कि कुंडली में गुरु ग्रह जिन भी भावों पर दृष्टि डालता है उन्हें भी बलवान कर देता है। यदि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे हो तो व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि सप्तम भाव में हो तो विवाह में सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों गुरु ग्रह को धर्म और भाग्य का कारक भी माना जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर। मजबूत बृहस्पति के फायदे के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि कुंडली में बृहस्पति योग कारक है और मजबूत है तो ये व्यक्ति को उच्च शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति दे जाता है। यदि कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो व्यक्ति धार्मिक होगा और उसको जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में बाधा, धन की हानि इत्यादि। तो ऐसे में आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए और सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि बृहस्पति आपके लिए योग कारक है या नहीं। यदि योग कारक है और कमज़ोर है तो आपको एक अच्छा पुखराज पहनना चाहिए। देखिए, गुरु ग्रह का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ये आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित है। यदि गुरु लाभ स्थान में है, जैसे कि पंचम, नवम या एकादश भाव में, तो ये आपके लिए योग कारक हो जाता है, आपको लाभ दे सकता है। लेकिन यदि बृहस्पति षष्ठम में, अष्टम में या द्वादश भाव में है तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें और सबसे पहले ये जानें कि बृहस्पति आपके लिए योग कारक है या नहीं। और हाँ, एक बात तो रह ही गई आपको बतानी कि यदि गुरु आपसे नाराज़ हो जाए तो ये आपको आलस और मोटापे का तोहफा भी दे जाता है। तो ऐसे में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी हमारे शास्त्रों से मिली हुई रेमेडी है, वैदिक रत्न पुखराज। यदि आप एक बढ़िया पुखराज धारण करेंगे और बृहस्पति आपके लिए योग कारक है और वो वीक है कुंडली में, तो पुखराज एक रेमेडी है। पुखराज धारण करके आप इस एस्पेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। ओबेसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन इसको आप बैलेंस कर सकते हैं एक अच्छे पुखराज को धारण करके। तो चलिए, अब आपने निर्णय ले लिया है कि आपने पुखराज धारण करना है। यदि नहीं लिया है और कंफ्यूज हैं आप, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मैसेज करें। हमें व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें और हम आपकी कुंडली पे विचार करके बताएंगे कि आपको पुखराज पहनना चाहिए या नहीं। चलिए, अब बात करते हैं पुखराज की जेमोलॉजिकल एस्पेक्ट में। क्या है ये मटेरियल, क्या है पुखराज? कोरंडम जेमोलॉजिकल एक ग्रुप होता है कोरंडम, जिसमें रूबी भी आता है, जिसमें ब्लू सफायर भी आता है, वाइट सफायर भी आता है, येलो सफायर भी आता है, पर्पल सफायर, पिंक सफायर, ग्रीन सफायर, कई कलर्स, मल्टी कलर्ड सफायर्स आते हैं। सफायर एक वैरायटी है, लेकिन जो स्पीशीज़ है, जो ग्रुप है, उसको बोलते हैं कोरंडम। कोरंडम एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.76, 1.77 होती है। अब पुखराज के अंदर जो येलो कलर आता है, एक फिनोमिना होता है कलर सेंटर, उसकी वजह से आता है। तो पुखराज कोरंडम है जो कि कलर सेंटर की वजह से येलो हो गया। इसको इंग्लिश में येलो सफायर बोलते हैं, हिंदी में पुखराज पहनते हैं। कई ओरिजिन होते हैं पुखराज के। मेडागास्कर से भी आता है, थाईलैंड से भी आता है, श्रीलंका से भी आता है, कई लोकेशन है, बर्मा से भी निकलता है पुखराज। लेकिन जो सबसे अच्छा मटेरियल आज के टाइम पे आ रहा है वो श्रीलंका से आ रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही शानदार क्वालिटी के विविड गोल्डन येलो पुखराज हैं। ऑक्टागन कट है, मिक्स कट है, तो कई चीज़ें होती हैं पुखराज में। जैसे आप यहाँ देखें तो ये ऑक्टागन बोलते हैं कट इसको। ये मिक्स्ड ओवल है, ठीक है। ऑक्टागन में भी वैरायटी होती है। ऑक्टागन में ये ऑक्टागन स्टेप है और ये मिक्स्ड ऑक्टागन है। तो इसमें कलर की सैचुरेशन डिफरेंट हो जाती है। ओवल के अंदर लस्टर ज़्यादा आएगा, ऑक्टागन के अंदर कट बहुत अच्छा हो जाता है।
तो जेमस्टोन्स के अंदर जो उसकी प्राइसिंग होती है वो उसके कट ग्रेड पे डिपेंड करती है, उसके कलर पे डिपेंड करती है, उसकी क्लैरिटी पे डिपेंड करती है। देखिए पुखराज वैसे तो हमारे यहाँ 3,000 रुपये प्रति कैरेट से श्रीलंका के स्टार्ट हो जाते हैं, नेचुरल, नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड। उसमें लाइट कलर आता है, जैसे कि ये यहाँ पे देखेंगे आप, वाइट सफ़ायर है, लाइट कलर है। ये देखिए आप, येलो सफ़ायर है, लाइट कलर है, रेशा जाला भी आएगा। फिर जैसे जैसे कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कट बेटर हो जाता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो हमारे पास पुखराज 3,000 रुपये कैरेट से स्टार्ट हो जाता है मटेरियल, 5,000 रुपये कैरेट, 10,000 रुपये कैरेट, 15,000 रुपये कैरेट। अपर लिमिट कोई नहीं है, 1,00,000 रुपये कैरेट तक के पुखराज हैं। मैं आज आपको कुछ एक्सक्लूसिव जेमस्टोन्स दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही फाइन मटेरियल है पुखराज का, जिसको बिल्कुल टॉप ग्रेड बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके इस सेक्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो मेरे पास एक फ्लॉलेस कैटेगरी का विविड गोल्डन येलो पुखराज है, ऑक्टागन स्टेप कट है। और आप इसका लस्टर देखिए, क्लैरिटी देखिए, कट देखिए, तो ये बहुत ही फाइन मटेरियल है। देखिए पुखराज में ना एक जात भी होती है, श्रीलंका में कई माइंस के डिपॉजिट है, वहाँ से मटेरियल निकलता है। तो कुछ डिपॉजिट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो मिनरल फॉर्मेशन है बहुत ही अच्छी हुई है। तो आप इसकी माइक्रोस्कोप में भी इसकी मैं क्लैरिटी दिखाता हूँ आपको कि इस स्टोन की आप क्लैरिटी भी देखिए कि एकदम एब्सोल्यूट क्लियर स्टोन है। सुई की नोक जितना भी इसके अंदर कोई रेशा, जाला, दाग धब्बा कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ क्लैरिटी के साथ साथ कट ग्रेड भी बहुत अच्छा है इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, वज़न भी अच्छा है, और नेचुरल, नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड पुखराज है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो वज़न है ये 4 कैरेट का है, 4.04 कैरेट का ये पुखराज है, और 60,000 रुपये कैरेट इसकी कीमत है। तो ये आपको 2,42,000 का मिल जाता है। इस तरह का जो मटेरियल रहता है उस सब का आपको GGAPC का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो देखिए सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने आपको इस बात पे गौर करने के लिए कहा है कि आप ट्रीटमेंट सेक्शन ज़रूर देखें जब भी कोई जेमोलॉजिकल रिपोर्ट लें, किसी अच्छे ब्रांड की लें, जैसे GGAPC की लें, IGI की लें, GIA की लें, लेकिन नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग कमेंट सेक्शन जरूर देखना है हमें, क्योंकि हमें कई चीज़ें होती है रिपोर्ट में जो एक जेमोलॉजिस्ट देखता है कि उसका स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, EDXRF का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, UV, मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी जेमोलॉजिकल रिपोर्ट में ही आपको सही तरीके से बताई जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टोन के बारे में बात करते हैं। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत ही शानदार क्वालिटी का ओवल गोल्डन येलो, एकदम केसरी कलर भी बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। केसरी येलो जो हो जाता है ना, बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए बृहस्पति का भी रत्न लाइट येलो या डार्क येलो पहनना, ये भी कुंडली पे हम देख के बता सकते हैं। आप ये वाला स्टोन देखिए, गोल्डन विविड येलो, एकदम येलो डायमंड की तरह है, इंटेंस कलर है, एकदम गोल्डन इंटेंस फ्लॉलेस कैटेगरी का ये पुखराज है, एकदम गोल्डन डीप इसका कलर है। और आप इसकी क्लैरिटी भी देखें, एक एक स्टोन मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा। एब्सोल्यूट फ्लॉलेस कैटेगरी के ये स्टोन है, बहुत ही ब्रिलियंट लस्टर है, क्लैरिटी है, और एकदम क्लीन स्टोन है। और इसका मैं आपको बताऊं वजन, तो ये 6 कैरेट और 13 सेंट का स्टोन है, 6.13 कैरेट इसका वजन है। और ये 75,000 रुपये कैरेट से आपको 4,60,000 का मिल जाता है स्टोन। इसमें भी आपको GGAPC की हमारी रिपोर्ट मिलेगी। एक और रत्न को मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंटेंस कलर में, ये ऑक्टागन, मिक्स्ड ऑक्टागन कुशन कट है। ये मिक्स्ड ऑक्टागन कुशन, बहुत ही इंटेंस कलर है, बहुत ही शानदार स्टोन है। कई स्टोन्स हैं मेरे पास, इसका भी मैं आपको प्राइसिंग एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये 6.6 कैरेट का है, 6.6 कैरेट का ये है, और ये भी आपको 75,000 रुपये कैरेट से 4,95,000 का मिल जाता है। अब देखिए आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे कोई चीज़ 6.6 कैरेट है तो ये बड़ी रत्ती में 180 मिलीग्राम की रत्ती में 7.25 हो जाता है। 6.6 कैरेट यानी कि 7.25 रत्ती, पक्की रत्ती, बड़ी रत्ती 180 मिलीग्राम की रत्ती में। और अगर मैं छोटी रत्ती की बात करूं जो ट्रेडिशनल और पौराणिक रत्ती है 120 मिलीग्राम की, तो उसमें ये स्टोन 11 रत्ती का हो जाता है। तो बहुत ही प्रीमियम साइज़ है, और आपको ये 4,95,000, मोटा मोटा 5 लाख की रेंज में आपको ये बहुत ही शानदार क्वालिटी का विविड गोल्डन येलो पुखराज मिल जाता है। तो अगर आपको पुखराज में एक्सक्लूसिव मटेरियल चाहिए,
एक्सक्लूसिव जेमस्टोन चाहिए, जैसे कि मैं पुखराज पहनता हूँ, 8 साल हो गए पहनते हुए मेरे को, अब इसका कलर जो है, कलर सेंटर है ना, जेमोलॉजिकल एक फिनोमेना है कि पुखराज का कलर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर हल्का हल्का लाइट भी होता है, जैसे जैसे आपको रिजल्ट देता है। नीलम का कलर चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा होल लाइफ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट होता है वेनेडियम टाइटेनियम, उसकी वजह से उसके अंदर कलर आता है, तो वो तो एक ट्रेस एलिमेंट है। लेकिन पुखराज के अंदर एक कलर सेंटर होता है, जो कि जैसे जैसे एज होती है पुखराज की, वैसे वैसे कलर सेंटर वीक होता है। नेचुरल फिनोमेना है बिल्कुल। कलर सेंटर को स्टेबल भी कर देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें कि नेचुरल के श्रीलंकन पुखराज का कलर सेंटर को स्टेबल कर देते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है, उसको बोलते हैं बेरिलियम ट्रीटमेंट। जब आप एक अच्छी रिपोर्ट कराएंगे, उसी में ही वो चीज़ डिस्क्लोज करते हैं कि वो नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड है। तो ज़्यादातर सफ़ायर आज के टाइम पे हीटेड ट्रीटेड, और ख़ास करके एक ट्रीटमेंट है बेरिलियम ट्रीटमेंट, वो हुए हुए आ रहे हैं, तो उससे आप सावधान रहें। एक अच्छे ब्रांड से लें, एक अच्छी जेमोलॉजिकल रिपोर्ट पर रिलाय करें, और एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज लें। बहुत बड़ा पुखराज ना लेके यदि आप छोटा पुखराज लेंगे तो उसका आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाती है, सूरज की किरणें हमारे शरीर में जाती हैं, वही काम करती हैं। जितने अच्छे पत्थर में से फिल्टर होके जाएंगी उतनी अच्छी किरणें आती हैं, तो उसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा सुझाव है आप सभी को कि जैसे आपको 8-10 रत्ती का अगर पुखराज पहनना है, तो भले ही आप 4-5 रत्ती का पहने, लेकिन हाई ग्रेड का पहने, जेम क्वालिटी का पहने पुखराज, ताकि जिसकी उससे फिल्टर होकर जो सनरेज जाती है हमारी बॉडी में, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो पोटेंट होता है। अब बात करते हैं पुखराज रत्न को धारण करने की विधि के बारे में आपको बताऊं, तो पुखराज जो है आपको गोल्ड में पहनना चाहिए। देखिए, देवों की धातु है गोल्ड, और देव गुरु बृहस्पति का रत्न हमें निश्चित ही पीली धातु में पहनना चाहिए और सोने में ही पहनना चाहिए। यदि आप अच्छा पुखराज ले रहे हैं तो आपको 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड में पहनना चाहिए। यदि आपने एक इकोनॉमिकल जेमस्टोन लिया है और आपका बजट नहीं है गोल्ड का, तो पंच धातु में पहन सकते हैं, आप पीतल में पहन सकते हैं, ये ऑल्टरनेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका बजट है और आपने अच्छा पुखराज लिया है, तो फिर आप उसको सोने में ही पहने। देखिए, जैसे मैंने ये रिंग बनाई है कस्टमर की, 9 कैरेट का ये गोल्डन येलो पुखराज है, मेरे ही जैसी बिल्कुल सेम रिंग बनी है, तो इसको हमने 22 कैरेट गोल्ड में बनाया है। तो इस तरह की कस्टमाइजेशन भी हमारे यहाँ ओम प्रकाश एंड सन्स लेगेसी स्टोर पे हो जाती है। आप आएँ, गूगल मैप्स की लोकेशन आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं। हमारे घर में, हमारे रेजिडेंस में ओम प्रकाश एंड सन्स लेगेसी स्टोर है, जहाँ की मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिलूँगा। आप कॉल करके आएँ, और एक्सक्लूसिव मटेरियल, जैसे कि मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि मेरे पास पुखराज का बहुत ही अच्छा एक्सक्लूसिव मटेरियल है, तो आप आएँ ओम प्रकाश एंड सन्स लेगेसी स्टोर पे और अपने लिए शानदार क्वालिटी का सिलेक्शन करके पुखराज लेके जाएं। अगर ऑनलाइन खरीदना है आपको, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करें, मैसेज करें, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कई बार डिले हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल करें, एक बार फॉलोअप करें। जैसे ही संपर्क हो जाएगा वैसे ही हम आपका बहुत जल्दी काम कर देंगे। अब रही बात इसको पहनने की, तो इसको आपने थर्सडे के दिन पहनना है, गुरुवार के दिन पहनना है आपको। सुबह जिस समय आप धारण करें उस समय ये देख लें कि राहु काल ना हो। शिव मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आप धारण करें, मन से कनेक्ट करें देव गुरु बृहस्पति से, उसका जाप करें, ओम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और लंबी सांस लेते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर में आपने धारण करना है इसको, बड़े ही पॉजिटिव माइंड के साथ देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए ओम गुरुवे नमः या ओम नमः शिवाय या कोई भी आपका गुरु मंत्र है उसका ध्यान करें कम से कम 11 या 108 बार, और पुखराज को धारण करें। बस इतना ही करना है आपने। मन से बड़ा गहरा संबंध है। रत्न को अपने मन से लें, देख के लें, ऑनलाइन लें, दिल से कनेक्ट करके लें स्टोन्स को, और उसके बाद उसको धारण भी जिस समय आप कर रहे हैं तो मन से प्रभु से आपने प्रार्थना करनी है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मुझे सद्बुद्धि मिले, मुझे कामयाबी मिले। 3 चीज़ें आप मांग लेंगे, इसमें सब पूरा हो जाता है। तो आप आएँ ओम प्रकाश एंड सन्स पे, आपका स्वागत है। ओम प्रकाश लेगेसी एंड सन्स लेगेसी स्टोर पर है, हमारे 2 आउटलेट हैं, एक हमारा हर की पौड़ी पे भी है, और ये हमारा लेगेसी स्टोर है जहां आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, और मैं यहीं मिलूंगा आपको। तो मैं आप सभी का, दर्शकों का स्वागत करता हूं। श्रावण में आप आएँ, रुद्राक्ष, रत्न इत्यादि की हमारे यहाँ से आप परचेजिंग करें। मैं जाते जाते आपको श्रावण की बहुत ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, और महादेव की आप पे कृपा बनी रहे, गंगा मैया की हम सभी पे कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ आपको
नेक्स्ट वीडियो में किसी और रत्न के बारे में डिटेल से बात करूंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और जाते जाते हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बरकरार रखें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।